हमराही की लेटेस्ट दोनों एपिसोड्स देखने के बाद मुझे अगेन एक बहुत बड़ी विजिबल मिस्टेक नज़र आती है और ये ऐसी मिस्टेक है जिसकी कोई सेंस बनती ही नहीं है। मतलब आपको जब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि यहाँ पर कितना इलॉजिकल सीन दिखाया गया है तो आप खुद इस चीज़ से एग्री करोगे कि भैया बात में दम तो है, लेकिन ये दम इतना ज़्यादा है कि ड्रामे को थोड़ा सा अजीब बना देता है। तो क्या है वो मिस्टेक, किस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता और ख़ास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, आने वाली एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज़ दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम उस सबसे बड़ी और मेजर मिस्टेक को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि लेटेस्ट एपिसोड में इसके अलावा कोई और ऐसे डेवलपमेंट हुई है जिसको हमें यहाँ पर बैठकर डिस्कस करना है। अब वो मिस्टेक क्या है वो सुन लें ज़रा। भैया देखें, इल्हाम का कैरेक्टर आपको शुरू से ही पता होगा कि वो किस तरह का कैरेक्टर है। स्पेशली जब एलिफ इसको डिस्कशन में लाती थी तो इट वॉज़ अ काइंड ऑफ कैरेक्टर जिसको बड़ी तकलीफ़ थी इस बात से कि माँ उसे क्यों छोड़ कर गई और वो अपनी माँ से खफा थी, तो सिस्टर से भी खफा थी। दोनों बहनों की ना तो कभी बनी है और इल्हाम बीइंग सो सेल्फिश, उसने तो अपनी माँ की डेथ को नहीं अटेंड किया। यानी कि आप देखें कि दुनिया में बहुत कम ही ऐसी बेटियां होंगी जिसकी माँ अगर मर जाए तो वो अपनी माँ की डेथ पर ना आए। तो इससे ये साबित होता है कि उसका जो हेटेड था टूवर्ड हर मदर वो किस हद तक जो था वो ज़्यादा था। तो अब यहाँ पर जब उसकी माँ की डेथ होती है वो नहीं आती पाकिस्तान, ना ही वो अपनी सिस्टर से मिलती है और ना ही वो कोई अपनी ऐसी अफेक्शन शो करवाती है कि उसका माँ और उसकी आगे से जो बहन है उसमें कोई इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जब एलिफ की शादी हो रही होती है तब भी ऑब्वियसली उसके पास पिक्चर जाती है। वो पिक्चर वाला सीन भी आपने देखा होगा। ना तो वो कॉल करती है ना वो इसकी शादी में पार्टिसिपेट करती है। इवन कि एलिफ की और इल्हाम की किसी भी एंगल पर कोई बॉन्डिंग दिखाई ही नहीं, कोई ऐसा चीज़ दिखाई ही नहीं जिससे ये लगे कि हाँ भैया जो उसकी सिस्टर है वो इस हद तक तड़प सकती है या वो इस चीज़ की टेंशन ले सकती है कि उसकी सिस्टर कहाँ पे गई। एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक इन द लेटेस्ट एपिसोड के, जहाँ पर ऑल द वे वो तुर्की से आई है और ना सिर्फ वो आई है वो बल्कि अपने बहन की ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने लग पड़ी है जैसे पता नहीं उससे अपनी बहन से कितनी ज़्यादा मोहब्बत हो। एक तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसके अंदर एक और बड़ी मिस्टेक ये है कि अगर आपको अपनी सिस्टर से इतनी ही मोहब्बत थी तो पहले आपको थोड़ा सा इमोशनल होते हुए दिखाना चाहिए था। आपको दिखाना चाहिए था कि ये उसकी कब्र पर गई है, वहाँ पर जाकर बड़ा रोई है, उससे माफ़ी मांगी है और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर इसके अंदर कोई ऐसा जज्बा आता कि हाँ जिसने भी इसका मर्डर किया है या जिसने भी इसके साथ ज़्यादती की है ये उसको सबक ज़रूर सिखाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको दिखाया गया कि वो बड़ी एटीट्यूड में जस्ट लाइक कोई शर्लक होम्स की बहन आ गई है भैया इस ड्रामे के अंदर और वो आते साथ ही इन्वेस्टिगेशन उसने अपनी स्टार्ट कर दी है। आंख में उसकी एक आंसू नहीं आया, बस आंखें वेट ज़रूर हुई हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि वो आते साथ ही पहले गाजी यूसुफ से सवाल करती है। गाजी यूसुफ आगे मतलब समझ नहीं आती कि इवन बीइंग सो सेंसेबल वो कैसे उसकी बहन के साथ एक नई कहानी जड़ सकता है। उसको चाहिए था अपनी स्टेटमेंट एक जैसी रखता, जो वो सबको बताता आ रहा है, जो उसने इवन के डॉक्टर को भी बताया वही चीज़ बताता यहाँ पर एलिफ की सिस्टर को भी। मतलब वहाँ पर उसने डॉक्टर को ये बताया कि सुसाइड की है या व्हाटएवर, और यहाँ पर इसकी बहन को ये बता रहा है कि नहीं जी उसको तो कोई हार्ट अटैक हो गया था या वो कोई हार्ट की बीमारी में मुब्तला थी, वो अनकॉन्शियस हो गई और हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पर जाकर ये सारा कुछ हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ था लेटेस्ट एपिसोड में कि गाजी अंकल आखिर ऐसी ही बोंगी क्यों मारेंगे, वो तो बड़ा ही समझदार इंसान है। फिर एक और भी अंकल दिखाए गए थे जिसने एलिफ की माँ को अपनी बहन बनाया था, वो बड़ा मेन कैरेक्टर था, वो बड़े ही कोई एपिसोड से गायब है। समझ नहीं आ रही उसकी दुश्मनी, उसका वो जो सारा सिस्टम आपको दिखाया गया था कि जैसे वो गाजी अंकल को नाको चने चने चबवा देगा, वो ऐसे क्यों नहीं जो है मोमेंट पर कूद रहा और वो क्यों नहीं कोई ऐसी साजिश कर रहा जिससे गाजी अंकल को भी जो है ना थोड़ा सा टफ टाइम मिले। गाजी अंकल एक टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बंदे की पर्सनालिटी चेंज हो गई है, लेकिन चेंज कुछ भी नहीं हुआ। इवन दो कि आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में वो जाकर अपना वॉइस नोट तक डिलीट कर देता है कि ठीक है हीट ऑफ द मोमेंट में अपने बच्चे को बता तो दिया था कि उसके बीवी के मर्डर के पीछे मेरा हाथ है, लेकिन चलो मैं इसको तो फ़िलहाल डिलीट करूँ।
अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि ये जो इसकी बहन आई है और आकर हर तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके हॉस्पिटल जा रही है, घर जा रही है, स्टाफ से पूछ रही है, तो ऐसी बंदी को इतनी इन्वेस्टिगेशन की आखिर ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है। देखें, औरंगज़ेब का नाम लेटेस्ट एपिसोड में बहुत सारे लोगों ने लिया, बहुत सारे लोगों ने इसके कानों में ये बात ऑलरेडी डाल दी कि औरंगज़ेब आए थे, और जैसे इसकी बहन क्लोज़ है तो औरंगज़ेब के ये खुद भी क्लोज़ है। इनफैक्ट औरंगज़ेब ने ही इसको इसकी बहन की मौत की जो है ना वो सारी खबर दी है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि औरंगज़ेब ने इसकी बहन को साथ में ये भी क्यों नहीं बताया कि भाई इस तरीके से मैं गया था ये जानने के लिए कि क्या हुआ है एग्जैक्टली तुम्हारी बहन के साथ, लेकिन वहाँ पर जो गाजी अंकल है ना वो सबके ऊपर सांप बन के बैठे हैं और उन्होंने ही मारा है। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि मुझे डरा के भगा दी और पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने दिया। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी उसको औरंगज़ेब को चाहिए था कि वो क्लियर कर देता, या वो औरंगज़ेब से फ़ोन करके पूछती कि भाई तुम यहाँ पर आए थे, फ़ौरन से भागकर क्यों वापस चले गए हो। तो उसे तो डायरेक्ट इतनी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत ही ना पेश आती। और ख़ास तौर पे डॉक्टर की स्टेटमेंट के बाद, औरंगज़ेब का सुनने के बाद, इट वाज प्रीटी मच ऑब्वियस के किस शख्स ने क्यों आखिर उसकी बहन को मरवाया होगा, अगर तो मरवाया है। तो ये चीज़ इल्हाम को समझ हो जानी चाहिए, इसका इल्हाम हो जाना चाहिए, तो उससे अब तक जो कि नहीं हुआ। अब वो आने वाली एपिसोड में क्या करेगी वो आपने देखा कि मतलब यहाँ पर पहले तो वो सीधा जाकर गाजी अंकल को कह देगी आई विल सी यू इन द कोर्ट, जबकि डॉक्टर ने बता दिया है कि भैया वो बड़ा पावरफुल है, आप इतने पावरफुल बंदे को थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ डील करते हो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप जाकर उसको तड़ियाँ लगाना शुरू कर दो। वो तो फिर काउंटर अटैक करेगा, जो उसको करते हुए दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में कि ये जहाँ पर भी है, जिस भी घर में है, जाकर इसे वो चंद लोग डराएंगे और इसको कहेंगे कि बंदी की पुत्र बन जाए इससे पहले कि तेरा हाल बहुत ही बुरा हो। लेकिन डेफिनेटली इसको दिखाया गया है कि ये अपनी बहन से बहुत ज़्यादा शार्प है और पता नहीं कौन सी वही नाजिल हुई है इसके ऊपर, कौन सी वो मोहब्बत जो है ना वो एकदम से इसके अंदर आ गई है कि अभी अपनी बहन के जो है ना वो मर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होगी और वो जानना चाहती है कि उसकी बहन का मर्डर एक्चुअली में कैसे हुआ और क्यों हुआ। और ये बात भी उसको क्लियर हो जाती है कि उसकी बहन का जो हार्ट है वो डोनेट कर दिया गया है सेहान को। अब यहाँ पर जब एक इतना सेंसिबल डॉक्टर उसको बार बार ये चीज़ क्लियर कर रहा है, उसकी बहन ने भी समहाउ कहीं ना कहीं तो बताया होगा। अच्छा चलें, बाकी के सभी लोगों से जो ये पूछताछ कर रही है इसे ये बात बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सेहान ऐसा नहीं है, सेहान बहुत अच्छा इंसान है। डॉक्टर ने बताया, जब इसने कहा कि नहीं सेहान और उसका बाप मिले हुए, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं सेहान तो बहुत मोहब्बत करता है और अगर सेहान उससे मोहब्बत ना करता होता, उसकी कोई साजिश होती तो वो यहाँ पाकिस्तान में कहीं पार्टी शार्टी कर रहा होता। वो तो बेचारा मंजर आम पर आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारी जो इल्हाम है वो ये कहती है कि नहीं नहीं इसके पीछे सेहान भी हो सकता है और उसका बाप, मैं तो दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तो पहले गाजी अंकल के साथ तो निबड़ दो, फिर सेहान तक भी पहुंचना। और सेहान के बाय द वे पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इतना मतलब कोई ऐसा कंट्री तो है नहीं कि जहाँ पर आप छुप जाओ और किसी बंदे को पता ना चले, वो बंदा जो बड़ा पावरफुल हो। तो उसकी पिक्चर वीडियोस चली जाएंगी, उसके बाप को पता चल जाएगा कि वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो आइसोलेट हुआ है अपनी तरफ से। तो बाप खुद भी नहीं चाहेगा कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर सेहान के साथ ये इल्हाम मिल गई तो मेरा तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए वो पता चलने के बावजूद भी इसको नहीं बताएगा। लेकिन चूँकि इल्हाम समहाउ पहले जाएगी पुलिस स्टेशन, वहाँ पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर उसके अलावा इसको हर तरह से सबक सिखाने की कोशिश करेगी। जब इसे बार बार अटैक होगा तो उसकी फिर यही कोशिश होगी कि वो किसी तरीके से सेहान को ढूंढे। अब देखें, सेहान को ढूंढकर उसका जो पर्पज़ है ना, मेरी गट फीलिंग है वो ऐसा है कि वो ये जानना चाहती है कि क्या ये मेरी बहन से मोहब्बत करता है या नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि डेफिनेटली चूँकि लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं फर्स्ट टाइम इल्हाम को देखकर, तो ये अपनी तरफ से थोड़ा सा एलफ बनने की कोशिश करे या फिर कुछ इस तरह की एक्टिंग करे जिससे वो ये चीज़ वाज़ह करे कि हाँ जैसे वो उसको नज़र आ रही है और किसी और को नज़र नहीं आ रही। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कहने का यह है कि वो ये जानने की कोशिश करेगी कि उसकी बहन का मर्डर क्या सेहान ने किया या फिर उसके बाप ने किया, और इसीलिए कि सेहान ने किया या नहीं वो सेहान के क्लोज़ होने की कोशिश करेगी, उससे डिफरेंट पॉइंट्स पर मिलेगी और बताएगी कि वो उसकी सिस्टर है। जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा सेहान है वो उससे उस तरह से बात नहीं करेगा और वो बड़ा अपसेट रहेगा और वो उससे ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो कि सेहान बेचारा ख़ुद तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ होगा। बात बड़ी सिंपल सी है, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है कि उसकी डेथ कैसे हुई। इसको कॉम्प्लिकेटेड अलबत्ता बनाया जा सकता था,
जो कि अपने आप में एक बड़ी गलती है कि आपको चाहिए था कि अगर उसके मर्डर को सस्पिशियस करना है तो आप दिखाएं कुछ ऐसा कि जिससे लगे कि हाँ यार आखिर किसने उसको मारा होगा। तो सिहान के अलावा आप सारे कैरेक्टर्स के ऊपर शक डाल सकते थे, लेकिन वो चीज़ इस ड्रामे में फ़िलहाल नहीं हुई। अगर हो जाती तो ड्रामा मेरे ख्याल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। अब जो हमारी इल्हाम है वो आ गई है, वो सिहान से मिलेगी, और मुझे एक और बड़ी मज़े की वाइब्स आ रही हैं, वो ये कि जिस लेडी के घर में इसने पनाह हासिल की है वो लेडी भी समहाउ इसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगी। और इस ड्रामे के अंदर वैसे ये जो एक्ट्रेस है थोड़ी सी ओवर एज लग रही है, 1-2 साल पहले तक फिर भी कुछ बेहतर थी, यहाँ पर अब थोड़ा सा फिलर आ रहा है कि जैसे एज इसकी हो गई है। तो खैर इसको भी दिखाया जाएगा कि ये भी ग्रेजुअली बड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगी। ये तो बल्कि चाहेगी कितना अच्छा खासा बंदा मिल गया मुझे जो कि लाइफ से वैसे भी तंग है, तो चलो मैं इससे शादी करके इसके साथ रह लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी के साथ भी रहेगा, क्योंकि सिहान की बातें जो है ना वो आगे से आपको बड़ा गमगीन भी कर देंगी। जैसे लेटेस्ट एपिसोड में उसने कहा कि मैं ज़िंदा तो रहना चाहता ही नहीं हूँ, मैं तो बस मजबूरी के तहत ये ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जैसे ये ज़िंदगी मेरी सज़ा है। तो अब उसकी ज़िंदगी सज़ा बन गई है, जबकि उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो ये ज़िंदा रहना चाहता है। अब उसकी वाइफ ने अपनी कुर्बानी देकर उसको ज़िंदा किया है, तो भाई इसको एंजॉय करो फिर। और उसकी बहन आ गई है, उसकी बहन के साथ तुम शादी कर लो। लेकिन फीलिंग्स की बात होती है, इट्स नॉट दैट ईजी। अच्छा खैर आपको दिखाया जाएगा कि अब जो हमारा सिहान है ना वो अपने आप में रहता है और वो किसी से कोई बात नहीं करता। इल्हाम को इस चीज़ से भी टेंशन है और इस चीज़ से भी टेंशन है कि उसकी बहन का मर्डर किसने किया। गाजी अंकल को टेंशन इस बात से है कि बस किसी भी तरह से मेरा बेटा घर आ जाए, वो सही है तो सब कुछ ठीक है। और एसएच देखा जाए तो ड्रामे के अंदर कोई एसएच बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट रहा नहीं है जिसके चलते हम ये सोचें कि अच्छा यार क्या होगा। सिर्फ अब यही चीज़ है कि अच्छा सिहान कहाँ पर जाकर एडजस्ट करता है और क्या सिहान का इल्हाम के साथ कोई कनेक्शन बन सकता है या नहीं। अभी तक जो इल्हाम की पर्सनालिटी दिखाई गई है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। जब वो थोड़ा सा मज़ीद आगे जाकर कुछ बोलती है, कुछ करती है, सिहान से कैसे मिलती है और उसकी फीलिंग्स का किस हद तक ख्याल रखती है, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि हाँ क्या इल्हाम को सिहान का होना चाहिए या नहीं। ये है भैया मेरा फ़ीडबैक। आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और उसके अलावा ये भी कि आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की टोटल एपिसोड्स कितनी होंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।